कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ सेकंड चैप्टर का नया टॉपिक लेके। वो है कि अगर गुडविल का हम क्या करेंगे अगर जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके बीच का रेशियो अगर चेंज हो जाता है। तो जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स के बीच सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। जब भी उनका रेशियो चेंज होता है फ्रॉम ओल्ड रेशियो टू न्यू रेशियो होता है, तो उसमें कोई पार्टनर होता है जो गेन करता है और कोई लूज करता है। तो इसको निकालना मैंने सिखाया था। अब नेक्स्ट आज की टॉपिक में लेके आई हूँ कि जो गुडविल पहले से बुक में गिवन होता है, चाहे वो गुडविल हो या रिजर्व का बैलेंस हो या फिर हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, उन सब चीज़ों का हम क्या करेंगे, उनको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं करेंगे या कैसे करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एंड स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी गुडविल हमारा बुक में गिवन होता है उसके लिए हमारे पास एक जनरल एंट्री होती है। उसका हम जनरली क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो गेन कर रहे होंगे और कुछ जो लूज करते हैं अपने शेयर्स को। तो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट हम डेबिट करते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल से, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट होता है एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो एंट्री है इसको मैं और अच्छे से क्लियर करती हूँ कि एक्चुअली इस एंट्री में हम अमाउंट कैसे फिल करेंगे और कौन गेनिंग पार्टनर और कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट्स हैव द एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों का हमारे पास ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो जो है वो ए का 3/5 है, बी का 2/5। एंड न्यू रेशियो की बात करें तो दोनों का इक्वल है, दैट इज 1/2 एंड 1/2। और गुडविल ऑफ द फर्म जो है जो बुक में गिवन है वो दैट इज 30,000 है, यानी कि गुडविल हमारे पास गिवन है। अब इस गुडविल का हम क्या करेंगे एग्जैक्टली यही मैं शो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इन दो पार्टनर्स में से कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है ये फाइंड आउट करना होगा, तभी जाके हम उसकी एंट्री कर पाएंगे गुडविल की। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो उसके लिए हमें या तो सैक्रिफाइस और गेन ऑफ एनी पार्टनर कैलकुलेट करना है। तो हम ए का कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो बी का हम देखेंगे कि हमें मिल रहा है 1/10, और 1/10 क्योंकि हम पॉजिटिव मिल रहा है दैट विल बी द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ए जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। ए अपने प्रॉफिट शेयर में से 1/10 सैक्रिफाइस करेगा। नाउ ये सैक्रिफाइस क्योंकि वो दो ही पार्टनर, तो डेफिनेटली बी को सैक्रिफाइस करेगा और बी विल बी द गेनिंग पार्टनर। तो हम बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, देन वी विल गेट -1/10, यानी कि नेगेटिव आने का मतलब है कि वो गेनिंग पार्टनर है। तो हमें यहाँ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों मिल गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या पूरा का पूरा गुडविल ट्रांसफर करेंगे? नहीं, यहाँ पे जो भी शेयर ऑफ गुडविल आएगा, जितना शेयर प्रॉफिट का है उसी का पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल का, और उतना ही हम ट्रांसफर करेंगे। जैसे 1/10 शेयर सैक्रिफाइस करने वाला है ए और बी को 1/10 शेयर मिलने वाला है प्रॉफिट में से। तो ये जो सैक्रिफाइस एंड गेन है इसके एवर्स में गुडविल का अमाउंट पे करेगा। यहाँ पे क्योंकि बी जो है वो गेनिंग पार्टनर है, उसको प्रॉफिट में से शेयर ए अपने प्रॉफिट का हिस्सा 1/10 बी को देने वाला है। तो इसका मतलब बी को जो फायदा हो रहा है इसके एवर्स में बी को कुछ देना पड़ेगा, और वो देने को कुछ क्या देगा, तो वो गुडविल का पार्ट देगा, अपने गुडविल का हिस्सा उसको ए को वो ट्रांसफर करेगा। इसीलिए हम एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो ट्रांसफर होने वाला है। तो इसके लिए ए शेयर ऑफ गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा टोटल गुडविल 30,000 है, तो 1/10 अगर हम उसका कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ 3,000, वो 3,000 आता है। अब हमने अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम आते हैं जनरल एंट्री पे। तो जनरल एंट्री की बात करें तो हमने पहले ही अपने ऊपर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर होगा उसका अकाउंट डेबिटेड होगा। तो बी यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है, इसीलिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द अमाउंट 3,000। कितने से वो गेन उसका अमाउंट आएगा गुडविल का? 3,000 का। और ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसीलिए एज कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे विथ 3,000 अमाउंट।
तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस तरह से गुडविल, ये तो मैंने 2 पार्टनर्स को लेके बताया, इसमें 3 और 4 पार्टनर्स या जो भी पार्टनर्स हो उसको सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे कि कौन कौन से पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और कौन गेन कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री होगी। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को हम क्या करते हैं, अगर बुक्स में गुडविल गिवन है तो उसको कैसे दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होता है गुडविल का और कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यानी कि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, तो उस वक्त अगर बुक्स में रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है बैलेंस शीट में, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसका भी ट्रीटमेंट लगभग जैसा गुडविल का हम करने वाले थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। गुडविल में क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में देते थे, बांटते थे, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ओल्ड रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 2 केसेस आते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले केस 1 बताती हूँ कि जब व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो हम कौन से एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि रिजर्व और अगर प्रॉफिट दिया हो बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट हो, तो हम कौन सी एंट्री करेंगे। तो वहां सबसे पहले हमारा आएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व को हम डेबिट करेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस यानी कि जो प्रॉफिट बैलेंस होगा वो यहाँ डेबिट होगा। इसके बाद थर्ड आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है, इसका बैलेंस जितना गिवन होगा ये पूरा का पूरा हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट जो एक्चुअल में हमारा रिजर्व लायबिलिटी के से बच जाता है। एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी, यानी कि रिजर्व का जो भी अमाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना भी अमाउंट है, उसका लायबिलिटी पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ कि अगर हमारे पास रिजर्व में 50,000 रुपीज़ है और हमारा कंपनसेशन जो है वो किसी लेबर को पे करना है 20,000, तो यहाँ पे रिजर्व का एक्सेस कितना हो गया, दैट इज 30,000 रुपीज़। यानी कि हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपीज़ बचे। तो यहाँ हम इस डेबिट में वही 30,000 ट्रांसफर करेंगे, ना कि पूरा का पूरा 50,000। आई होप कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। तो ये इसका भी एक रिजर्व अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे भी हम उस रिजर्व अकाउंट का पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं। यहाँ पे भी वही बात है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, यानी कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उस इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद, वो हमारे इस रिजर्व के अमाउंट से जितना एक्सेस होगा वही यहाँ ट्रांसफर होगा, उसी को हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन में एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर किया, वैसे ही यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में भी जो भी एक्सेस अमाउंट होगा डिफरेंस का वही ट्रांसफर होगा। इतने सारे ये इसमें से जो भी कैटेगरीज होंगी वो सारा डेबिटेड होगा और उसको हम क्रेडिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ 2 चीज़ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिटल अकाउंट अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉलो अप हो रहा है तो वहाँ हम करंट अकाउंट में ये बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और ये जो ओल्ड पार्टनर्स को हम ये देने वाले हैं वो किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट केस, जब हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अमाउंट और रिजर्व का अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब आते हैं सेकेंड केस में, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज। अगर हमारा बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, लॉस का बैलेंस गिवन हो, उस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या होगी। प्रॉफिट के लिए तो हमने ये एंट्री किया, डेबिट कर दिया है और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट।
लेकिन क्योंकि यहाँ कंडीशन लॉस की है तो हमारा एंट्री जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा और हम यहाँ सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिर क्रेडिट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस अमाउंट के बैलेंस को और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी हम जो है वो क्रेडिट करते। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक्चुअल में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जिसका बेनिफिट, ऐसे तो एक्सपेंस है वो, बट उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर टाइम में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल आपको क्लियर कर सकती हूँ, जैसे कि हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तो उस अमाउंट को हम यहाँ क्रेडिट करते हैं। आई होप कि अभी ये जो मैंने बताया है वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज जो भी हमने सीखा है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो and if the video is useful for you, then like it and subscribe my channel for getting all the updates of my videos. Thank you for watching this video.